सब लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ पर तवज्जो रखिए, वो गुजर ना जाए, इसलिए उल्टे हाथ पर तवज्जो रखिएगा। इंशाल्लाह अभी हमें थोड़ी ही देर में मस्जिद अल खैफ की ज़ियारत जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। एसी है पापा, एसी। ये है जी वो मस्जिद अल खैर, यहाँ पर 70 नबियों के मज़ार हैं। अस्सलाम आइए इनको सलाम कहते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह या अम्बिया अल्लाह अलैहिमुस्सलाम। अलैहिस्सलाम। मस्जिद आ रही है आप सबको नजर? जी ये अच्छा, इधर देखिए, ये 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की बड़ी छतरी बनी हुई है हमारे सामने। जी जी। ये है जमरात, और यहाँ पर है शैतान, जहाँ पर हाजी आकर शैतान को पत्थर मारते हैं गंदर को। आपके सामने जो 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, यही जमरात का मकाम है। हज पर ये जगह खुल जाती है, सारे लोग पैदल इसके अंदर जाते हैं, और इसके अंदर दीवारें होती हैं, उन दीवारों को कहा जाता है जमरा। क्या कहा जाता है जी? जमरा। जमरा। 3 दीवारें हैं, जमरा सुगरा, जमरा वस्ता और जमरा किबरा। सारे हाजी पैदल अंदर जाते हैं और अंदर जाके शैतान को कंकर मार के आते हैं। मिलके पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें शैतान के शर से पनाह अता फरमाए, आमीन। हमारे सीधे हाथ पे देखें, हमारे सीधे हाथ पर जो आपको ये खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, बिना के हज़ारों खैमे, और इसमें लाखों हाजियों का आना होता है। ऐसा खूबसूरत मंजर पूरी दुनिया में नज़र नहीं आता, जहाँ इतने ज़्यादा खैमे और लाखों हाजी आकर यहाँ रुकते हैं और क़याम करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हम सबको भी हज के मौके पर यहाँ आना नसीब फरमाए। आमीन। इन खैमों में आकर अल्लाह करीम हमें सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आमीन। आप देख सकते हैं ये जगह बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर इतने ज़्यादा खैमे मौजूद हैं। अल्लाह करीम हम सबको हज पे यहाँ आना नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा सुने जी, ये जो जगह है, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। जितनी भी ये जगह हैं जहाँ पर हमारा जाना हुआ है, चाहे वो अरफात है या मुज़दलिफ़ा या ये मिना की वादी, ये वो जगह हैं जहाँ पर पूरी दुनिया नज़र जमा कर रखती है हज पर, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 25 लाख लोग जाएं एक ही दिन में एक ही काम करने। है कोई ऐसी जगह? पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं 25 लाख लोग एक जगह पर एक ही दिन में एक ही काम से आते हैं, एक ही नीयत से आते हैं, और उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। हज पे सबने क्या पहना होता है जी? एहराम। और वो कौन सा रंग का होता है? सफ़ेद। तो दुनिया हैरान है। मैंने एक कॉलम पढ़ा था किसी अमेरिकी अखबार पर, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब, ऐसा रिलीजन नहीं है जिसके पीछे 25 लाख लोग एक जगह जमा हो, सिर्फ इस्लाम है। और दुनिया हैरान हो जाती है कि कैसे हो जाती है। और आप देखेंगे 25 लाख लोग आते हैं, उनकी नीयत भी एक होती है, उनका लिबास भी एक होता है, और उनकी ज़बान पर जो जुमला होता है वो भी एक होता है। वो क्या होता है जी? लब्बैक। हम भी मिना के पास है, मैं चाहता हूँ हम भी मिलकर लब्बैक पढ़ें। क्या खबर किसकी लब्बैक अल्लाह कबूल फरमाए, किसका लब्बैक पढ़ना अल्लाह को पसंद आ जाए, और किसके लब्बैक पढ़ने की वजह से अल्लाह हमें भी हज पे बुला लेगा। तो कोई खामोश ना रहे, ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में हम सब मिलकर एक साथ ही लब्बैक को पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह हमारा लब्बैक पढ़ना कबूल फरमाए। आमीन। हज पर भी लब्बैक पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन। आप खुद ही सोचें, 25 लाख लोग जब एक साथ लब्बैक पढ़ते होंगे तो कैसी आवाज़ आती है। अल्लाह वो आवाज़ सुनना, वो मंजर देखना हमें नसीब फरमाए। आमीन। हज करना बहुत अच्छी इबादत है, और ये हर मुसलमान पर एक बात फ़र्ज़ है। अगर वो कर सके, ना कर सके तो नहीं फ़र्ज़। अगर किसी पर हज फ़र्ज़ है तो वो फ़ौरन करे, देर ना करे हज में। ये
شریعت کا حکم ہے، جو کر سکتا ہے فوراً کر لے، اور حج جوانی میں کریں گے زیادہ اچھا ہے، انسان پوری طاقت ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ حج کرتا ہے۔ میں ہر سال یہاں ملتا ہوں لوگوں سے حج پہ، زیادہ لوگ جو مجھے حج پہ نظر آتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان کم ہوتے ہیں۔ میں نے بہت بار لوگوں سے پوچھا کہ دیر سے حج کیوں کیا؟ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے دیر سے حج اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ بچوں کی شادی کریں، گھر بنائیں، پھر حج کریں، اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ کو نہیں لگتا اگر انسان حج کر لے تو ایک گھر کیا اللہ 2 گھر عطا فرما دے؟ جو چیز فرض ہے اس کو پورا کرے، اللہ پاک خود ہی کرم کرے۔ تو یہ ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی نے حج کر لیا ہے یا عمرہ کر لیا ہے، جیسے سب نے عمرہ کیا ہے ماشاءاللہ، حج عمرہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ بات اب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے حج کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، عمرہ کیا ہے تو اللہ کا، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ مجھے کئی لوگ ملے، انہوں نے حج کیا تو وہ نام بدل دیا، احمد نام ہے تو حج کے بعد حاجی احمد، ڈاکومنٹس آتے ہیں نا، کسی کے پاسپورٹ آ گیا تو اس پہ حاجی، فیصل ہے تو حج کے بعد حاجی فیصل نام ہے، لوگوں کو بتائیں گے حج کر لیا ہے، یہ غلط ہے۔ میری عبادت ہے نا، میں کچھ کر رہا ہوں وہ میری عبادت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ اور سن رہا ہے۔ میں حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، کہ میں جانوں اور اللہ جانے، اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے سب بتائیں، نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور نیکی قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نیکی پر اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا حساب کتاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں میں نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، نہیں، ہمارے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے جو نیکی لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے، جو نیکی لوگوں کو بتا بتا کے کر رہے ہیں وہ ضائع، وہ کیا محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ یہی تو ہے، نیکی کر کے لوگوں کو